नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग का लगातार करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, तो उसमें आज का सीरीज में पहला प्रश्न है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसके उत्पादन में, तो अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो अगरबत्ती उत्पादन के लिए भारत में एक आत्मनिर्भर योजना के तहत एक कार्यक्रम चलाएगा, वह कार्यक्रम किसके अंतर्गत प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जब भी पूछे आपसे, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसके स्थान पर जब पूछे, तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भी नहीं होगा, वित्त मंत्री हैं हमारे देश के निर्मला सीतारमण जी। और थर्ड ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार, यह भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह योजना चलाया गया। आप लोग को पता होगा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए, कोरोना महामारी में आम जनताओं को मदद करने के लिए, कोरोना महामारी में छोटे तबके के जो बिजनेसमैन हैं, रोकड़ी वाले बिजनेसमैन जो हैं, रेहड़ी वाले बिजनेसमैन जो हैं, उन्हें उनके मदद के लिए और यहाँ के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र, कौन सा? तो परिवार पहचान पत्र पीपीपी किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन गुजरात। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा से समझ लीजिए थोड़ी सी बातों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। हरियाणा के राज्यपाल हैं, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा ही जल ही जीवन है योजना चालू किया गया है। और हरियाणा के द्वारा ही, मतलब क्या, हरियाणा सरकार के द्वारा ही गोवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा? तो हरियाणा राज्य के द्वारा। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि कल्याण योजना भी हरियाणा सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। और हरियाणा राज्य का जो निर्माण है या गठन जो है वह कब हुआ था जब पूछे आपसे, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपसे जब पूछा जाए सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह भी हरियाणा में स्थित है। और जब हरियाणा से आपसे थोड़ा सा और प्रश्न पूछा जाए, तो हरियाणा से आप लोग बता सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से संबंधित है। कौन सा नहर परियोजना? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है जब पूछा जाए, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तो यह भी आप लोग बता सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो सेकेंड ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित आप लोग बता सकते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो पंचवटी योजना भी हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा ही चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित जब पूछे राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग बता सकते हैं रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी आप लोग बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में जब पूछे, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय।
बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है, तो आप लोगों को पता होगा हिमाचल प्रदेश का चर्चा में रहने का कारण है अभी हाल ही में कंगना रनावत जी जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनका जन्मस्थली जो है वह हिमाचल प्रदेश ही है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कसौली एक पर्वतीय नगर है भारत में, कसौली वह कहाँ है, तो कसौली पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है, यह भी याद रखेंगे। मनाली पर्वतीय नगर, मनाली पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। सोलन पर्वतीय नगर भी, कौन सा, सोलन पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है। और धर्मशाला पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है। और कुल्लू घाटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत नाम भी सुने होइएगा, कुल्लू घाटी, मनाली और कुल्लू घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो यह सब क्या है, तो पर्वतीय नगर है। और मंडी पर्वतीय नगर भी कहाँ है, तो मंडी पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हम लोग कुछ बात समझ लिए हैं। हिमाचल प्रदेश से संबंधित जब पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ब्यास परियोजना जो है, कौन सा परियोजना, तो ब्यास परियोजना जो ब्यास नदी पर स्थित है, इसका भी संबंध हिमाचल प्रदेश से है, यह भी हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल जी को। वही आनंदीबेन पटेल जी जो यूपी के राज्यपाल, मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, उन्हें ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहाँ का, तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से संबंधित जब पूछे आपसे तो तवा परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो तवा परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से है, यह भी आप बता सकते हैं। प्लस चंबल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो चंबल परियोजना का संबंध जो है वह मध्य प्रदेश और आप बता सकते हैं राजस्थान से है चंबल परियोजना का संबंध। नेक्स्ट आप बता सकते हैं माता टीला परियोजना, कौन सा परियोजना, तो माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर है, इसका संबंध भी यूपी और एमपी दोनों से है। और हंसदेव बंगो परियोजना, कौन सा परियोजना, तो हंसदेव बंगो परियोजना, इसका भी संबंध मध्य प्रदेश से है। हंसदेव बंगो परियोजना मध्य प्रदेश इसका संबंध है। और हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित यह भी बता सकते हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित कि मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी वो भोपाल है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश से संबंधित हम लोग कुछ बात बता सकते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ योजना का भी नाम सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए FIR आपके द्वार, यह बहुत पूछ सकता है आपसे, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछेगा। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया है, तो मध्य प्रदेश। श्रम सिद्धि अभियान कौन सा, तो श्रम सिद्धि अभियान यह भी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। जीवन अमृत योजना यह भी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। जय किसान समृद्धि योजना मध्य प्रदेश। वंधन योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मदद योजना मध्य प्रदेश। CM मदद योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मध्य प्रदेश। इंदिरा गृह ज्योति योजना कौन सा, तो इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ यह जो है यह प्रमुख योजना है जिसकी शुरुआत 2019-20 के दरमियान किया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित आप लोग याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और पंचमढ़ी अभ्यारण्य यह भी मध्य प्रदेश में है। और आप लोग को पता ही होगा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत सर्वाधिक वन जो है भारत में वो कहाँ है, तो वह है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वृद्धि जब पूछे कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है कर्नाटक में। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गुजरात। तो गुजरात के संबंध में आप लोग जानते ही होंगे, गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, और इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इसके मुख्यमंत्री कौन हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल जब पूछे आपसे, तो गुजरात के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, तो आचार्य देवव्रत। यह भी हम लोग याद रखेंगे। गुजरात से हम लोग यह याद रखेंगे वहली डिक्री योजना। कौन सा योजना, तो वहली डिक्री योजना किसके द्वारा चलाया गया है, तो यह भी गुजरात के द्वारा चलाया गया है। और दूसरा है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, CM किसान सहाय योजना, यह भी गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। यह हम लोग याद रखेंगे। गुजरात से आप लोग रख सकते हैं याद गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी गुजरात में ही है। जम्बू गोरा नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू गोरा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह भी गुजरात में स्थित है। और आप लोग को पता है यह जो गुजरात है, यह अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। भारत का जो गुजरात राज्य है, जो सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है, वह अपनी सीमा किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण शर क्रीक जो है वह बना हुआ रहता है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 1। हम लोगों ने चारों ऑप्शन को समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में विश्व स्तरीय थैनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2020 में स्वदेश योजना के तहत जो है वह किस राज्य में थैनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो इसका पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। यह आप लोग याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। तो अब आप लोग मिजोरम से समझ सकते हैं, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और मिजोरम के उपराज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। और मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं, तो PS श्रीधरन पिल्लई। यह हम लोग याद रखेंगे मिजोरम राज्य से। और जब आपसे पूछा जाए मिजोरम राज्य के द्वारा अभी हाल ही में कुछ 1-2 योजना का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं मिजोरम जो है यह नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, भारत का उत्तर पूर्वी में जो स्थित राज्य है वह राज्य है मिजोरम। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, तो डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। यह आप लोग एक मिजोरम से संबंधित बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेघालय। तो मेघालय भी जो है यह भी नॉर्थ ईस्ट राज्य है, और मेघालय से आप लोग बता सकते हैं गारो खासी जयंतिया नामक जो पहाड़ी है, और गारो खासी जयंतिया नामक जो जनजाति है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय के राज्यपाल कौन हैं, तो आप लोग बता सकते हैं सत्यपाल मलिक, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, तो कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। यह भी आप लोग बता सकते हैं। नोगर वाइलेम अभ्यारण्य, नोगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ है, तो नोगर वाइलेम अभ्यारण्य जो है यह मेघालय में है। यह भी हम लोग बता सकते हैं मेघालय से संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है यह कौन सा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू, यह भी कहाँ स्थित है, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो यहाँ के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश से आप लोग याद रख सकते हैं पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश से मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यह हम लोग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ बात को देख सकते हैं। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुकूल, तो सबसे अधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला तो वह है बिहार। और दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है, तो दूसरा स्थान पर जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग यह भी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है वह भारत का सबसे पूर्वी छोर होने के कारण सबसे पहले भारत में सूर्य उदय जो होता है वह कहाँ होता है, या सूर्य की रोशनी सबसे पहले भारत में कहाँ आती है, तो वह आती है अरुणाचल प्रदेश में। यह भी हम लोग बता सकते हैं क्योंकि वह सबसे पूरब में स्थित है और इस कारण से यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की रोशनी आती है। अरुणाचल प्रदेश से आप लोग याद रख सकते हैं बोमडिल्ला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा और दीफू दर्रा, और दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। यह तीनों दर्रा कहाँ है, कौन कौन, तो बोमडिल्ला दर्रा, यांग याप दर्रा और दीफू दर्रा, यह तीनों दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिप्लब देव। बिप्लब देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। यह भी हम लोग बता सकते हैं त्रिपुरा से संबंधित। और आप लोग को पता ही होगा त्रिपुरा जो है वह अपनी सीमा किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा अपनी सीमा साझा करती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जुलाई 2020 में किसके द्वारा भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए कड़ी शर्तें लगाने का फैसला किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब क्या है, NGT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तेंदुओं के अवैध शिकार पर ट्रैफिक इंडिया के द्वारा किए गए एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार 2015 से 19 के बीच किन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और गुजरात, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे दो राज्यों का नाम आया है उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है उत्तराखंड के राज्यपाल, तो बेबी रानी मौर्य, यह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और जब आपसे पूछिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड से संबंधित आप लोग याद रख सकते हैं लिपू लेख दर्रा कहाँ है, तो लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है। लिपू लेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है, माना दर्रा उत्तराखंड, और नीति दर्रा यह भी कहाँ है, तो यह भी है उत्तराखंड में। नीति दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में। और माना दर्रा भी कहाँ है, तो माना दर्रा भी है उत्तराखंड में। और नीति दर्रा यह भी कहाँ है, तो नीति दर्रा भी है उत्तराखंड में। यह भी हम लोग बता सकते हैं। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रमुख और कई बार पूछ चुका है,
वह कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह, इसका संबंध कहाँ से? उत्तराखंड से। और मसूरी जो पर्वतीय नगर है, मसूरी पर्वतीय नगर का संबंध कहाँ से है? तो मसूरी पर्वतीय नगर यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और रानीखेत जो कई बार पूछ चुका है, रानीखेत पर्वतीय नगर, इसका भी संबंध उत्तराखंड से है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और अल्मोड़ा पर्वतीय नगर, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर, इसका भी संबंध उत्तराखंड से है। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तराखंड के संबंध में कुछ जानकारी हासिल करने का कोशिश की है। अब नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंध आप लोग को पता ही होगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के हैं। और महाराष्ट्र से आप लोग को यह भी पता होगा, इसकी सीमा जो है भारत की, यह समुद्र से लगा, मतलब तटीय राज्य है महाराष्ट्र। तो यह भी आप लोग को पता होगा, महाराष्ट्र जो है वह तटीय राज्य है। महाराष्ट्र से संबंधित आप लोग को याद होगा 1 मई 1960 ईस्वी को, 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र राज्य में शिव भोजन योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। स्मार्ट प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना, यह भी महाराष्ट्र के द्वारा चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र से संबंधित आप लोग याद रख सकते हैं बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह है महाराष्ट्र में। दूसरा तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तंसा राष्ट्रीय उद्यान यह भी है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है, यह भी याद रखेंगे। और अभी महाराष्ट्र चर्चा में बना हुआ है लगातार, सुशांत सिंह SSR की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो इसलिए महाराष्ट्र से संबंधित आप लोग ये याद रखिएगा। दूसरी बात, खंडाला मूवी में भी सुने होइएगा, आदि का खंडाला। तो खंडाला जो है यह पर्वतीय नगर कहाँ है? तो खंडाला पर्वतीय नगर महाराष्ट्र में है। लोनावाला यह भी पर्वतीय नगर है जो कहाँ स्थित है? तो लोनावाला पर्वतीय नगर भी महाराष्ट्र में स्थित है। पंचगनी पर्वतीय नगर यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ है? तो यह भी याद रखिएगा, लोनार झील जो है यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना गिरना नदी पर, कौन सा परियोजना? तो गिरना परियोजना गिरना नदी पर जो महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, कौन सा? तो पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछता है, कई बार पूछ भी चुका है, जायकाबाड़ी परियोजना वह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। जायकाबाड़ी यह किस नदी पर स्थित है? तो जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण भीमा परियोजना जो पवना नदी पर स्थित है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह हम लोग याद रख सकते हैं इससे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अगस्त 2020 में किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन है रमेश पोखरियाल और फोर्थ ऑप्शन है संजय धोत्रे। तो यहाँ पूछ रहा है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 जो है यह किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया, जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी यह हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है
2 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 3 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 4 अगस्त और चौथा ऑप्शन 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा 3 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। संस्कृत को देववाणी बोला गया, संस्कृत भाषा को, और सबसे सुंदर भाषा भी संस्कृत ही है और सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत ही है। सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत को बोला जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान दौर में संस्कृत का जो लोप हो रहा है वो आश्चर्य की बात है। इस पर ना ही सरकार ध्यान दे रही है और ना ही समाज के लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी लगभग 25 से 30 हज़ार व्यक्ति ही भारत में संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब कि आम बोलचाल भाषा में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। वो भी साउथ इंडिया में ही करते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो संस्कृत अब सिर्फ नाम मात्र रह गया है और स्कूलों में भी अब संस्कृत की पढ़ाई भी नहीं होती है। और वर्तमान में देखा जाए तो संस्कृत के शिक्षकों की भी बहुत कमी है। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है, कोविड-19 महामारी से प्रभावित दबावग्रस्त कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड सिफारिशों हेतु किसकी अध्यक्षता में आरबीआई ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। क्या बोल रहा है कि कोरोना महामारी के दरमियान जो है कई कर्ज संपत्तियों के समाधान, मतलब कि कर्ज जो संपत्ति जो लगा हुआ है, जो पैसा या जो भी हो, तो उससे निपटने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949, जिसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। यह हम लोग याद रखेंगे। तो यह पूछा किसकी अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया गया है। तो इस कमेटी का जो गठन किया गया है, यह किया गया है केवी कामत की अध्यक्षता में। केवी कामत की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अंडमान निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह केबल पोर्ट ब्लेयर को किस शहर से जोड़ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न यह बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी हाल ही में जो केबल का जो मतलब क्या शुभारंभ किया गया पोर्ट ब्लेयर में, यह पोर्ट ब्लेयर को कहाँ से जोड़ रही है। ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई, बेंगलुरु, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई, मतलब क्या पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई से जोड़ता है। यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, अगस्त 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस नदी में WHO द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक पाए गए हैं। मतलब यह बोल रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अभी एक अध्ययन किया गया है, किस नदी में महत्वपूर्ण रोगजनक पाए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गंगा, ऑप्शन सेकेंड गोदावरी, ऑप्शन थर्ड नर्मदा, ऑप्शन फोर्थ जो है वह है यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी में सबसे अधिक रोगजनक जो कारण है वो पाया गया है यमुना नदी में। गंगा नदी से संबंधित आप लोग जो बहुत पूछता है एग्जाम में, वो याद रख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। मतलब क्या 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नर्मदा नदी से एक चीज़ याद रख लीजिए, नर्मदा सागर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर है। और इससे भी महत्वपूर्ण नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना वह नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा नदी से आप लोग सुन लीजिए, गंगा नदी जो है वह देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, गोदावरी नदी से संबंधित एक प्यारा सा योजना जो है जायकाबारी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। कौन सा, तो जायकाबारी परियोजना गोदावरी नदी पर जो महाराष्ट्र में है। और एक प्यारा सा परियोजना है गोदावरी नदी पर जिसका नाम है पोंचमपाद परियोजना, जो कहाँ है, जो कर्नाटक में है और यह भी गोदावरी नदी पर स्थित है।
लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब हम लोग चलते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक किसके कार्यकाल से संबंधित है? क्या बोल रहा है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है वेंकैया नायडू, ऑप्शन सेकंड रामनाथ कोविंद, ऑप्शन थर्ड नरेंद्र मोदी और ऑप्शन फोर्थ उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू। यह आप लोग याद रख सकते हैं। वेंकैया नायडू कौन है? कहने की कोई बात ही नहीं है, यह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, यह आप सबको पता भी होगा। रामनाथ कोविंद जी कौन है? यह आप लोग को पता ही होगा, हमारे भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और संवैधानिक प्रमुख भी इन्हें कहा जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो है उन्हें संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है संविधान के अनुकूल। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप लोग को पता ही होगा। 2014 से 19 और फिर 19 से 24 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह आप लोग को पता होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगस्त 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया गया। मतलब कि ICMR के द्वारा जो है कृषि मेघ लॉन्च किया गया है। इसे कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, मोहाली और जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद से संबंधित आप लोग याद रखिएगा हमेशा, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद ही बना दी गई है। और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वह भी हैदराबाद ही है। तो तेलंगाना यहाँ प्रयोग आया रायतू बंधु योजना। कौन सा योजना? तो रायतू बंधु योजना। रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह भी तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी तेलंगाना में स्थित है। और कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी कहाँ? तो यह भी तेलंगाना में स्थित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जिस तरह से करंट पढ़ाया जा रहा है और इससे संबंधित जो प्रश्न बताया जा रहा है, आप लोगों को विश्वास रखिए आप लोग अपने ऊपर, एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछता है। और आप लोग यदि ऐसे पढ़ते हैं तो करंट के साथ साथ ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी उससे संबंधित है वो हम लोगों को रिवीजन भी होते चलता है। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़िए और तेज़ी से आधा घंटा समय निकाल कर इसको रोज़ दिन अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें कुछ करना है और हमें आज क्या करना है यह तय कीजिए। और उस दिन को, उस समय को यूटिलाइज कीजिए और खुद में प्रयोग कीजिए। आप देखिएगा सफलता आपके पास होगी, बशर्ते लगातार अभ्यास होनी चाहिए। धन्यवाद। फोन